दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 मई सन 2023 सोमवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम कृषि बाजार की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। इसमें गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, काबुली चना और तुअर यानी दलहन पर इसके भाव और पिछले सप्ताह क्या गतिविधि रही। समाचार विशेष है, आप ध्यान से सुनिए। यदि आप पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा हमने गेहूं पर आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि गेहूं के अंदर यद्यपि सरकार के अनुसार और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पैदावार अच्छी है, लेकिन गेहूं के दाम बाज़ारों में तेज रह सकते हैं। वैसे ही नज़र आया, गेहूं के अंदर 80 रुपये प्रति क्विंटल की भाव तेज रहे। महत्वपूर्ण रहेगा तुअर पे भी हमने आपको एक अग्रिम विश्लेषण दिया था कि तुअर और उड़द जैसी सरकारी कड़ी सख्ती के बावजूद भी भाव तेज रह सकते हैं। वैसे ही कुछ हुआ, जानिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों गेहूं के साप्ताहिक रिपोर्ट देखें तो पिछले सप्ताह सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2340 रुपये पे खुला था और शनिवार शाम गेहूं का भाव 2415 से 2420 रुपये पे बंद हुआ। यानी बीते सप्ताह गेहूं के अंदर लगभग 80 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हुई। दोस्तों निचले भाव पर खरीद बढ़ने के साथ आवक कमजोर होने के कारण सप्ताह भर गेहूं के भाव में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त देखी गई है और इस माह मंडी में 18 मई तक लगभग 30 लाख टन गेहूं की आवक के समाचार हैं, जबकि पिछले महीने 119 लाख टन की आवक थी और इस महीने बचे 13 दिन में पिछले महीने जितनी आवक के लिए 90 लाख टन की गेहूं की आवक होना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। गौरतलब है कि सरकार भी बड़ी तेज़ी से माल खरीद रही है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब धीरे धीरे आवक कम हो सकती है। दोस्तों आवक कमज़ोर होने की वजह से गेहूं की कीमतों में तेजी आई। इसके अलावा गेहूं की सरकारी खरीद भी तय लक्ष्य से पिछड़ती नज़र आ रही है, किंतु ये भी ध्यान देने वाली बात है गेहूं केंद्र ने घरेलू प्रभाग में गेहूं, आटा और अन्य गेहूं उत्पादों की कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी को नियंत्रण करने के लिए खुले बाजार में अपने स्टॉक के प्रत्येक तिमाही के दौरान गेहूं की बिक्री आरंभ करने का निर्णय लिया है और जो कि जुलाई 2023 से होने की संभावना है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में आपको विश्लेषण दिया था। अब जानिए दलहन के ऊपर। दोस्तों मूंग में पिछले सप्ताह शुरुआत सोमवार दिल्ली की बेस्ट मूंग का राजस्थान लाइन की क्वालिटी का जो थी वो 8100 रुपये पर खुला, जो शनिवार शाम 3 kg का 7600 रुपये से 7650 रुपये पर बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान मूंग में मांग कमजोर होने से 450 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हो गई है। अब खबर उड़द से। दोस्तों उड़द और तुअर पे हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। उड़द में पिछले सप्ताह की शुरुआत सोमवार चेन्नई SQ क्वालिटी 60,750 रुपये पे खुला था और शनिवार शाम SQ 8,850 रुपये पे बंद हुआ, यानी लगभग 100 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है। अब खबर मसूर की। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार कटनी मसूर 5,875 रुपये खुला था और शनिवार ये 6,000 रुपये पर बंद हुआ। यानी बीते सप्ताह के दौरान मसूर दाल में मांग बनी रहने के कारण 125 रुपये की क्विंटल की तेजी हुई। अब बात खबर निकल के आ रही है मटर के अंदर सोमवार कानपुर मटर 4,225 से 4,4325 के पे खुला था, जो शनिवार शाम कानपुर मटर 4300 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद हुआ, यानी 75 रुपये की प्रति क्विंटल के भाव से तेज़ी देखी गई। काबुली चने पे भी मजबूती दिखाई दी 200 रुपये की, और ये सोमवार को शुरुआती दौर में इंदौर काबुली चना 40/42 काउंट का 12,400 रुपये खुला था और जो शनिवार 12,600 पर बंद हुआ। लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी रही। चना का लगभग दिल्ली की राजस्थान लाइन का चना 5,075 पे खुला और शनिवार को ये 5,050 से 5,075 पर ही बंद हुआ। पिछले सप्ताह चना दाल बेसन की मांग सीमित रहने से मिला जुला रुख देखा गया और चने की दाल में मांग को सप्ताह में औसत बताया गया है। दिल्ली चना पिछले 2-3 महीने से 5,000 से 5,400 रुपये की रेंज में काम कर रहा है और ट्रेड हो रहा है। दोस्तों नाफेड ने अब तक 20.59 लाख टन चने की खरीदारी करने के समाचार मिल रहे हैं और आगे भी इसके ऊपर हम अपडेट देते रहेंगे। तुअर जो अभी बहुत महत्वपूर्ण दलहन मानी जा रही है, पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार अकोला तुअर नई मारुति 9,150 रुपये खुला और शनिवार शाम को ये 9,600 रुपये की शानदार तेजी पर बंद हुआ।
बीते सप्ताह के दौरान अकोला तुअर दाल में मांग बढ़ी रहने से 450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मजबूत रहे। पिछले सप्ताह भी तुअर बाजार में अच्छी खासी मजबूती दर्ज हुई थी और तुअर में मजबूती का प्रमुख कारण तमिलनाडु तुअर दाल टेंडर रहा। तुअर दाल के मांग में अभी औसत है, लेकिन टाइट सप्लाई के वजह से और तमिलनाडु के दाल टेंडर की वजह से अफ्रीका तुअर सबसे अधिक तेज माना गया। सरकार द्वारा तुअर की तेजी को रोकने के लिए उपाय भी अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड में काफ़ी अंतर है। तो दोस्तों, ये था तिलहन बाजार की साप्ताहिक समीक्षा। दोस्तों आने वाला समय तुअर, उड़द, मसूर, चने, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण मूवमेंट आने की संभावना जून के महीने में लग रही है। दोस्तों, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।